प्रतिभा की हाल ही में शादी हुई थी। वैसे तो प्रतिभा ठीक थी, मगर ज्यादातर वो काम चोरी किया करती थी। माँ जी, आज रात में मुझे मेरी सहेलियों के साथ बाहर जाना है, मुझे लेट होगा आने में। पर बहू खाना वो आप बना लेना, एक्चुअली मुझे आने में लेट होगा इसलिए। बहू, तुम्हें रोज इसी टाइम बाहर जाना जरूरी है क्या? अरे माँ जी, दिन भर घर के काम में फुर्सत ही कहाँ मिलती है। ठीक है बहू। बहू, जरा यहाँ आना तो। क्या हुआ माँ जी? अरे, मुझे हमारे एक रिश्तेदार के घर कल शादी में जाना है, तो 3-4 दिन तुम्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। क्या 3-4 दिन के लिए, और वो भी अकेले? नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे बहू, पर घर में भी तो किसी का रहना जरूरी है ना। अब सब चले जाएंगे तो भी तो अच्छा नहीं है ना। पर माँ जी, सारे घर का काम वो कैसे होगा मुझसे? अरे बहू, तुम ही तो कहती फिरती हो कि काम तो सारा तुम ही करती हो, तो फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जाओ। सास बहू के कहने पर रुक तो जाती है, मगर। अरे बहू, कहाँ चली तुम? माँ जी, वो तो सिम्मी के घर आज किटी पार्टी है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। बहू, तुम तो काम वाम में ध्यान ही नहीं देती हो। माँ जी, आप भी तो अपने जमाने में किटी पार्टीज में जाया ही करती होंगी ना। हमारे समय में किट्टी विट्टी पार्टी नहीं हुआ करती थी। हमारे जमाने में तो सास की बात माना करते थे हम। बहू तो सास की बात नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अब तो इस प्रतिभा की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आलस कर करके इसने तो खुद का शरीर ऐसा बिगाड़ा है कि ये मेरी बहू कम मेरी सास ज्यादा लगती है। अरे माँ जी, पूरे घर में ढूंढ लिया आपको, और आप यहाँ लेटी लेटी क्या कर रही हैं? प्रतिभा, तुम्हारे जाते ही माँ की तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी। क्या? फिर माँ को डॉक्टर ने 1 मंथ के लिए फुल बेड रेस्ट का कहा है। क्या? अगर माँ जी बेड रेस्ट पर हैं, तो घर का काम कैसे होगा? तुम हो तो, और ऐसे में भी तुम अगर माँ से काम करने की उम्मीद करती हो तो वो अच्छी बात नहीं है ना। अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चलो माँ, मैं वापस ऑफिस जाता हूँ, आधा काम छोड़ कर आया हूँ। ठीक है बेटा, जाओ काम करो। मेरे साथ बहू है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, अब तो तुम्हें सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है अब कि मैं तुम्हारे साथ काम करवा सकूं। हाँ माँ जी, अब इसमें आपकी भी क्या गलती है? कोई बात नहीं, आप कर लीजिए कुछ दिन आराम, तब तक मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है बहू, तो जाओ अब रात का खाना बना दो और घर की अच्छे से सफाई कर दो। ठीक है माँ जी। रात को बहू सास के कमरे में आती है, तब माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है और अब मुझे तो बहुत थकान हो रही है माँ जी, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। ठीक है बहू, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाना होगा ना तुम्हारे ससुर और पति के लिए। जी माँ जी, मैंने अलार्म भी लगा दी है, मैं उठ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है बहू, जाओ सो जाओ। अब 1 महीने तक यूं ही चलता रहा। प्रतिभा सारे घर का काम अकेले ही किया करती थी। देखते ही देखते प्रतिभा की सेहत में भी सुधारा दिखने लगा। बहू, तुमको अब से सारा काम अकेले करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आपको अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बहू? माँ जी, सारा काम अकेले कर करके मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो गया है। अब मैं फिर से पहले जैसी नहीं होना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे। जी माँ जी, आप बैठिए और आराम करिए। फिर बहू वहाँ से चली जाती है और सास का बहू को सबक सिखाने का तरीका
काम कर जाता है।